दोस्तों यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 151 से 175 तक का क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे जो अभिज्ञान शाकुंतलम की पुस्तक से आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 151 शुरू करते हैं। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था? ऑप्शन नंबर ए है, उन्होंने आभूषण पहनाने की विधिवत प्रशिक्षण लिया था। गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाया था, बताया। ऑप्शन नंबर सी है, शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहना। ऑप्शन नंबर डी है, चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा कि चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर जो शकुंतला प्रियंवदा अनुसुईया जो है शकुंतला को आभूषण पहनाया था। व्याख्या देखते हैं। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया। शकुंतला को आभूषण वन देवता ने प्रदान किए थे। क्वेश्चन नंबर 152 है, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथः, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है कण्व की। ऑप्शन नंबर बी है गौतमी की। ऑप्शन नंबर सी है आकाश भाषित। ऑप्शन नंबर डी है सारंगरव। दोस्तों ये जो है ये उक्ति आकाश भाषित है, जिसमें बताया गया है कि तुम्हारा शकुंतला के लिए कहा गया है कि तुम्हारा जो है मार्ग जो कल्याणकारी हो और पवने जो है अनुकूल और शांत हो। यह उक्ति जो है आकाश भाषित है, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथः उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंग से ली गई है, जिसका आशय है कि तुम्हारा मार्ग शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। शकुंतला की विदाई के समय कही गई यह उक्ति आकाश भाषित है। क्वेश्चन नंबर 153 पर देखते हैं। या से कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, यहाँ पतिरोषधि नाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा के लिए। ऑप्शन नंबर बी है सूर्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी है कण्व के लिए। ऑप्शन नंबर डी है विश्वामित्र के लिए। दोस्तों इसमें जो पतिरोषधि नाम यह चंद्रमा के लिए, क्योंकि पतिरोषधि नाम औषधियों का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है। अर्थात रात में जो जड़ी बूटियां हैं जो उत्पन्न होती हैं चंद्र किरणों से, इसलिए चंद्रमा को जो पतिरोषधि नाम कहा गया है। इसमें दिया गया है यासी कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम। एक तरफ जो है अस्त हो रहा है, शिखर की तरफ जा रहा है पतिरोषधि नाम मतलब चंद्रमा जो है अस्ताचल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ सूर्य उदित हो रहा है। तो इसमें जो पतिरोषधि नाम जो है जो शिखर की तरफ जा रहा है, इसको पतिरोषधि नाम चंद्रमा को कहा गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा चंद्रमा के लिए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है सूर्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी है कण्व के लिए। ऑप्शन नंबर डी है विश्वामित्र के लिए, जिसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है चंद्रमा के लिए, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न। व्याख्या देख लेते हैं। या से कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, वाक्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के द्वितीय श्लोक का है। इस वाक्यांश में उल्लिखित पतिरोषधि नाम शब्द चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है। महर्षि काश्यप का शिष्य देखता है कि प्रभात हो गया है, वह प्रभात का वर्णन करता है। पश्चिम की ओर चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है। पूर्व की ओर अपने सारथी अरुण को आगे कर सूर्य उदित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 154 है। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति, शकुंतला का प्रियंवदा के प्रति, प्रियंवदा का अनुसुईया के प्रति, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। इसमें दिया गया है अनुसुईया का शकुंतला के प्रति।
जिसमें अनुसुईया कहती है, अनुसुईया जो है अपनी सखी प्रियंवदा से कहती है, जब शकुंतला जो है शापित हो जाती है, दुर्वासा ऋषि श्राप दे के चले जाते हैं, जो दुष्यंत के वियोग में बैठी रहती है, उसको पता भी नहीं होता है कौन आया कौन गया। तो अनुसुईया कहती है, हे सखी, जो प्रकृति से सुकोमल है, सुकुमार है, उसकी, उस प्रिय सखी की हम लोग के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति है, जो यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अब व्याख्या देख लेते हैं। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन अनुसुईया द्वारा शकुंतला के प्रति कहा गया है। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देकर चले जाते हैं, तभी अनुसुईया शकुंतला के प्रति कहती है, स्वभाव से ही कोमल सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। वे दोनों दुर्वासा के शाप को शकुंतला पर प्रकट नहीं होने देना चाहती। यदि उसे शाप का पता चल गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 155, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन है शकुंतला का, अनुसुईया का, प्रियंवदा का, अनुसुईया और प्रियंवदा का। जिसमें जो है शकुंतला कहती है, इसको तुम, इसकी देखभाल तुम करना, इसकी देखभाल तुम करना, जो वनजोत्सना है, जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, आम्र है, सबको बताती है कि आप इसे देखना, आप इसकी देखभाल करना। जो हिरणी है उसको भी देखभाल करने के लिए देती है। तो वो बोलती है, तो ये दोनों सखियाँ जो मजाक के रूप में बोलती है कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितम्, कि हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित करें, ऐसा करके दोनों सखियाँ रोने लगती हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, अनुसुईया और प्रियंवदा का, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित, इस वाक्य में अनुसुईया एवं प्रियंवदा शकुंतला से पूछती है कि इस जन को अर्थात हम दोनों को किसके हाथों में सौंप रही हो। क्वेश्चन 156 है, शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका नाम था वनजोत्सना, नवमालिका, लता भगिनी, केसर लता। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम जो वनजोत्सना था। जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न। और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, नवमालिका, लता भगिनी, केसर लता। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, वनजोत्सना। व्याख्या देखते हैं। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय वनजोत्सना से कहती है, अरे वनजोत्सना, आम्र वृक्ष से लिपटी हुई तू इधर मेरी ओर आती हुई अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मेरा प्रत्यालिंगन कर ले, आज मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 157, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो किया था विलियम जोन्स ने किया था। नो शेक्सपियर नहीं रहेगा, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर भी कभी कभी पूछता है, नो शेक्सपियर नहीं रहेगा, शकुंतला शेक्सपियर नहीं रहेगा, और विलियम जोन्स रहेगा। न गेटे रहेगा, न मैक्स मुलर रहेगा। जो यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। यह महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। क्वेश्चन नंबर 158 है, अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत, यह पंक्ति किससे कही है। दुष्यंत ने धीवर से, विदूषक ने दुष्यंत से, धीवर ने मन से और दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर डी जो सही रहेगा, दुष्यंत ने अंगूठी से कहा था। अचेतना नाम गुणम न लक्षयेत। व्याख्या देखते क्या है। अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत, यह पंक्ति महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 6 अंक के 11वें श्लोक से उद्धृत। यह पंक्ति राजा दुष्यंत ने अंगूठी से कही। उस समय दुष्यंत ने अंगूठी को देखकर कहा, हे अंगूठी, सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी। अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, किंतु मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया। इसमें जो दुष्यंत पश्चाताप कर रहे हैं, जब शकुंतला को पहचाने से इनकार करते हैं, बाद में पता चलता है अंगूठी के द्वारा, अंगूठी को देखकर भी इनको याद आ जाता है पूर्व वृत्तांत का। तो वही अपने आप को खुद को कोस रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
क्वेश्चन नंबर 159 है, सर्वथा चक्रवर्तिनी पुत्रम आपने से क्या निर्दिष्ट है। इसमें इसका अर्थ है सर्वथा चक्रवर्ती पुत्रम, सर्वथा तुम चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे या प्राप्त करो से ये क्या निर्दिष्ट है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन है, कालिदास की पुत्र प्राप्ति का या कुमार कार्तिकेय का जन्म, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो है कालिदास की पुत्र प्राप्ति का तो कोई मतलब ही नहीं है, कुमार कार्तिकेय का जन्म से भी कोई मतलब नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन है, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते, इस सूक्ति का संबंध महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम से है। इसके माध्यम से शकुंतला को चक्रवर्ती सम्राट की माँ होने का आशीर्वाद दिया गया है। यह शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत है। क्वेश्चन नंबर 160, अहोराग परिवाहिनी गीता, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है। ये अहोराग परिवाहिनी, अहो अरे राग को परिवहन करने वाली, जो गीत को निकालने वाली, अच्छी अच्छी राग को उत्पन्न करने वाली राजा दुष्यंत का यह किसके प्रति प्रशंसा है। यह हंसपदिका, जो उसको क्या बोलते हैं, वो वादन का बड़ा शौक था, जो सितार गिटार बजाया करते थे, उसी का प्रशंसा करते हुए दुष्यंत बोल रहे हैं। अहोराग परिवाहिनी गीता राजा दुष्यंत के कथन हंसपदिका के द्वारा गाए जाने वाले गाने की प्रशंसा में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 161 है, एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है। दोस्तों एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका जो थी, मेनका की सखी, दुष्यंत की परिचारिका, मारीच के आश्रम की तपस्विनी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दुष्यंत की जो परिचारिका का नाम तो मधुरिका था, और दूसरी इसकी परिचारिका जो थी वो परभृता थी, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, दुष्यंत की परिचारिका, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मधुरिका राजा दुष्यंत की परिचारिका है। इसके अतिरिक्त राजा दुष्यंत की दो अन्य परिचारिकाएं और थीं, जो परिवृतिका और चतुरिका थी। अर्थात प्रथम जो परिचारिका थी वो मधुरिका, दूसरी परिचारिका परिवृतिका, और तीसरी जो चतुरिका अर्थात का नाम जो तीनों में दिया गया है, का रहेगा, मधुरिका, परवृतिका और चतुरिका। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही रहेगा, बी सही रहेगा, दुष्यंत की परिचारिका। क्वेश्चन नंबर 162 देखते, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु, इस युक्ति से युक्त नाटक है। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु, इस युक्ति से युक्त नाटक है जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत जो है शकुंतला की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि स्त्रीत्व जाति में जो है पशुओं में जो चतुरता होती है, और ये तो है मानुष जाति का है, मानुष जाति में भला पटुता क्यों नहीं रहेगी। ताकि उनको लगता कि शकुंतला झूठ बोल रही है, हमारे राजत्व को देख वो हमारे घर आना चाहती है, हमसे विवाह करना चाहती है। इस युक्ति से युक्त नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। व्याख्या देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक के 22वें श्लोक से प्रस्तुत उक्ति ली गई। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीणाम संदृश्यते किमुदया पतिबोधवत्यः प्रागन्तिरक्षं गमनात् स्वयं यत्यजात मन्यैर्द्विजैः परिवृता किल पोषयन्ति। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसकी व्याख्या भी दी गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं, मनुष्य जाति से भिन्न पशु पक्षी आदि जाति की स्त्रियों में भी बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी गई। फिर जो ज्ञान संपन्न, उनका तो कहना है क्या, कोयले आकाश में जाने
या उड़ने में समर्थ होने से पूर्व अपने बच्चे को अन्य पक्षियों से पोषण करवाती हैं। क्वेश्चन नंबर 163 देते अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात संगतम अहरह अभिज्ञान शाकुंतलम में यह मुक्ति किसकी है? अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात संगतम रह। ऑप्शन दिया गया है ए कड़ू की, ऑप्शन दिया गया है बी मारिच की, ऑप्शन दिया गया है सी दुष्यंत की, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सारंगरव की। जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सारंगरव की। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक के 24वें श्लोक से ली गई। सारंगरव कहते हैं अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदयम्। अर्थात इसलिए एकांत में समागम गांधर्व विवाह खूब अच्छी तरह परीक्षा लेकर करना चाहिए। अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों में प्रेम संबंध की स्थापना इसी प्रकार शत्रुता के रूप में परिणत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 164 है श्रद्धा वित्त विधि चेतयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरामचरितम, ऑप्शन नंबर सी है विक्रमोर्वशी, ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सप्तम अंक का 29वां श्लोक है। मारीच कहता दृष्ट्वा शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्तं विधिष्येति तृतीयं तत् समागतम। पिता शकुंतला तथा यह उत्तम संतान और आप भाग्य से श्रद्धा धन और विधि से तीनों चीजें एकत्रित हो गई हैं। पवित्रता शकुंतला एक चीज, यह उत्तम संतान दूसरी चीज और आप भाग्य से श्रद्धा धन अर्थात पतिव्रता शकुंतला पत्नी, उत्तम पुत्र संतान दूसरी चीज है और आप भाग्य आप मतलब धन लक्ष्मी जो है भाग्य से श्रद्धा धन और ये तीनों चीज जो है शास्त्र से तीनों एक चीज एकत्रित हो गई, बड़े भाग्य से प्राप्त हो गई हैं। जो शास्त्र विधि से तीनों चीजें एकत्रित हो गई हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 165 अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विष्कंभम समाप्त होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विष्कंभम समाप्त होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक समाप्त होता है, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2004, 2009, 2010 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक 3 में विष्कंभक प्रारंभ होता है तथा चौथे अंक में समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 166 है सरसिज मनुविद्यम शैवलेनापि रम्यम किस नाटक से उद्धृत है? दोस्तों सरसिज मनोविद्यम शैवलेनापि रम्यम जिस प्रकार जो है शैवालकाई से विधा हुआ जो कमल भी सुंदर लगता है, उसी प्रकार इसी प्रकार जंगल में उत्पन्न होने वाली जंगल में पैदा होने वाली ये शकुंतला भी सुंदर लग रही है। यह जो है दुष्यंत शकुंतला के प्रति वर्णन करते हुए कहते हैं उसकी सौंदर्य को देख कर मुग्ध हो जाते हैं, तो ये बात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरामचरितम, ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी है मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर डी है विक्रमोर्वशीयम और उत्तर जो है बी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतलम जो 2009 में पूछा गया क्वेश्चन पीजीटी में। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोकांश महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 17वें श्लोक से उद्धृत है। सरसिज मनुविद्यम शैवलेनापि मलिनपि हिमांशोर्लक्ष्मी तनोति। अर्थात शैवाल से घिरा होने पर भी कमल सुंदर लगता है। चंद्रमा में पड़ा हुआ काला धब्बा भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है।
क्वेश्चन नंबर 167 दिया गया अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं प्रियवधं कररुहै। वचनम किससे संबंध है दोस्तों? यह है ऑप्शन नंबर ए दिया गया प्रेमदा के, शकुंतला के, गौतमी के या अनुसुईया के। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमदा के, ऑप्शन नंबर बी है शकुंतला के, ऑप्शन नंबर सी है गौतमी, ऑप्शन नंबर डी है अनुसुईया। दोस्तों यह शकुंतला के लिए कहा गया है, शकुंतला से संबंधित है। जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत उक्ति शकुंतला के संबंध में कही गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 2य अंक के 10वें श्लोक में शकुंतला के संबंध में दुष्यंत कहते हैं अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै रणाभितं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुर्याणां फलमिव च तदुपम् अनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। उस शकुंतला का अनवस सौंदर्य न सूंघे गए पुष्प के समान, नखों से न छेदे गए न पल्लों के सदृश, न बीधे गए रत्न के तुल्य, न चखे गए मधु की तरह और पूर्णियों के अखंड फल की तरह है। न जाने विधाता इस संसार में किसको उसका उपभोक्ता बनाएगा। ये दुष्यंत के द्वारा कहा गया है। जब शकुंतला की सुंदरता को देखते हैं उनको क्या पता होता है कि इस शकुंतला से उन्हीं का विवाह होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 168 है अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारद्वाज, ऑप्शन नंबर वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी है गौतम, ऑप्शन नंबर डी है काश्यप। यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है जिसमें ऑप्शन नंबर डी से रहेगा काश्यप। काश्यप ऋषि को कर्ण ऋषि भी कहा गया है। जो व्याख्या देखते हैं। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण का दूसरा नाम काश्यप भी मिलता है। यह मर्ष एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा शकुंतला के धर्मपिता है। क्वेश्चन नंबर 169 है दुष्यंत के वंश का क्या नाम था? दुष्यंत के वंश का नाम था पुरुनम, चंद्रवंश भी कहते हैं। यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है जिसमें ऑप्शन ए है रघु, ऑप्शन नंबर बी है पुरु, ऑप्शन नंबर सी है कुरु और ऑप्शन नंबर डी है यदु। इसमें पुरु सही है ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक। दुष्यंत के वंश का नाम पुरु था। भारत दुष्यंत के पुत्र थे जिनके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। 170 है अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग है? दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है वैदर्भी रीति, इनको जो है कालिदास को वैदर्भी रीति के कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वैदर्भी रीति। व्याख्या देखते हैं। शाकुंतलम में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। यह कालिदास की अमर कृति है। क्वेश्चन नंबर जो 171 है अति स्नेह पाप प्रसंगी यह सूत्र किस ग्रंथ में है? अति स्नेही जो है अत्यंत स्नेह जो पाप की आशंका करता है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते अत्यधिक स्नेह जो प्रेम पाप की आशंका करता है। यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की यह कथन अनुसुईया और प्रेमदा का ये दोनों शकुंतला की प्रिय सखी हैं। क्वेश्चन नंबर 172 अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है। इस अंक में अंक के अंत में, अंक के प्रारंभ में, अंक के मध्य में या इनमें से कहीं नहीं। जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है विष्कंभक का, जिसमें ऑप्शन नंबर बी है जो अंक के प्रारंभ में, क्योंकि विष्कंभक जो अंक के प्रारंभ में ही होते हैं। विष्कंभक से भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना मध्यम पात्र द्वारा की जाती है। अंक के आदि में रखा जाता है।
अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में जो है विष्कंभक का प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 173 पर चलते हैं। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक 3 लोग गए थे ना, जिसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रियंवदा, ऑप्शन नंबर बी है गौतमी, ऑप्शन नंबर सी अनुसुईया, ऑप्शन नंबर डी है मालविका, जिसमें है सारंगरव, सारद्वत और गौतमी 3 लोग जो शकुंतला को राज दरबार छोड़ने गए थे। इसमें केवल एक ही नाम दिया गया है, क्या है? गौतमी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, गौतमी। व्याख्या देखते हैं। शकुंतला के साथ दुष्यंत के दरबार तक गौतमी गई थी। गौतमी के अतिरिक्त शकुंतला के साथ सारंगरव एवं सारद्वत भी राज दरबार तक गए थे। क्वेश्चन नंबर 174 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक है। शाकुंतल की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। कालिदास जो है वैदर्भी शैली के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी है मालविका अग्निमित्रम नाटक में 7 अंक है। दोस्तों ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी जो सही रहेगा। कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो इसमें जो है मालविका अग्निमित्रम नाटक में 7 अंक है, ये गलत दिया गया है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक है। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित, ये भी सही है। कालिदास जो वैदर्भी शैली के कवि, ये सही है। जिसमें व्याख्या देख लेते हैं। कालिदास के प्रथम नाट्य कृति मालविका अग्निमित्रम है, जिसमें कुल 5 अंक है। मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अब 175 देखते हैं। गौतमी कौन थी? जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। गौतमी कौन थी? गौतमी जो है शकुंतला की प्रिय सखी थी, या वृद्धा तापसी थी, या आश्रम की परिचारिका थी, या कण्व की पत्नी थी? दोस्तों जो है गौतमी जो है आश्रम की परिचारिका थी तथा महर्षि कण्व की शिष्या थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए है शकुंतला की सखी, वृद्धा तापसी, आश्रम की परिचारिका, कण्व की पत्नी। ऑप्शन नंबर बी ही सही रहेगा, जो वृद्धा तापसी रहती है। इसमें व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी नामक स्त्री पात्र जो का उल्लेख प्राप्त होता है, यह एक वृद्धा तापसी तथा कण्व के आश्रम की अध्यक्षा थी। दोस्तों आज इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन डेली की तरह मैंने कराया है। इसी तरह मैं अगली वीडियो में भी 25 क्वेश्चन कराते रहूँगी। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो में ले करके आती रहूँ, ताकि मुझे मोटिवेशन आप सभी से मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए जोश जुनून के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत 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 नमस्कार।